नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों को बताता हूँ एक माँ-बाप की क्या तकलीफ़ें होती हैं, एक माँ-बाप क्या होते हैं बच्चों के लिए, माँ-बाप होना कितना मुश्किल होता है, बच्चों के लिए क्या-क्या नहीं करते हैं माँ-बाप। ज़रा इस वीडियो को आप अंत तक ध्यान से देखिएगा, आपको एहसास होगा। आप खुद भी देखना, बच्चों को भी दिखाना और जितना भी हो सके को शेयर भी करना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपना ज़िंदगी जो है ना सुखमय हो सके और ज्ञान मिल सके और एहसास हो कि हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए। दोस्तों, बाप वो होता है, कौन होता है बाप? बाप वो होता है जो घर से निकलता है नौकरी के लिए, औलाद के लिए, पैसे कमाने के लिए, लेकिन जवान उम्र में निकलता है, लेकिन घर में वापस लौटता है तो वो बूढ़ा होके निकलता है। सारी ज़िंदगी उसकी कमाई करने में, पैसे कमाने में, घर गृहस्थी चलाने में निकल जाती है। क्या-क्या नहीं करते माँ बाप अपनी औलाद के लिए, ज़िंदगी भर उसकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, उसकी समस्याओं के समाधान के लिए, अच्छी शिक्षा, अच्छा जीवन देने के लिए कितना कष्ट इंसान अपने बच्चों के लिए भोगता है। बच्चों से माँगते क्या हम लोग? कुछ नहीं, सिर्फ़ इतना ही चाहते हैं कि बच्चे बड़े होके कामयाब हों, अच्छे इंसान बनें, एक अच्छा जीवन जिएँ। ये निस्वार्थ एक त्याग है, इससे बड़ा कोई त्याग नहीं है। इसीलिए माँ-बाप का दर्जा जो है भगवान से भी बढ़कर माना जाता है, सच्चाई में अगर देखा जाए तो। माँ-बाप अपने खुद के लिए एक ₹500 का जूता नहीं खरीदता है, लेकिन बच्चा अगर ₹5000 का माँगता है, जूता माँगता है, तो फटाक से लाके दें, कहीं से भी लेके आके उसको देंगे। माँ का योगदान तो अतुलनीय है। 9 महीने तक माँ अपनी औलाद को अपने पेट में रखती है, पालन-पोषण करती है। उसके बाद प्रसव पीड़ा बोलते हैं इतनी भयंकर होती है कि जैसे हमारे शरीर की 20 हड्डियाँ एक साथ टूटती हैं, उतना दर्द है वो प्रसव पीड़ा में होता है। खुद भूखी रहती है, प्यासी रहती है, गीले में सोती है, बच्चे को सूखे में सुलाएगी, बच्चे को बुखार हो जाता है तो बेचारी रात भर सोती नहीं है। बच्चे के लिए कितना त्याग करती है माँ, मल-मूत्र धोना, कोई भी उनको हिचक नहीं होती, कोई उनको घृणा नहीं होती, अपनी खुशी-खुशी सब कुछ करते हैं। कितना महान है जीवन! सच में 1 मिनट के लिए आप ज़रा सोच के देखिए, अगर वास्तव में कोई दुनिया में भगवान है, तो वो माँ-बाप का जो रूप है, वो वास्तव में एक जीवंत भगवान का रूप है। सभी ने कहा है कि सबसे प्रथम पूजा माँ-बाप की होनी चाहिए। माँ-बाप इस मामले में अतुलनीय हैं। माँ-बाप से कोई भी किसी के साथ में तुलना नहीं की जाती। माँ-बाप का स्थान सर्वोच्च माना जाता है। बच्चा बड़ा हो जाता है, स्कूल की चिंता, वातावरण की चिंता, बच्चे की देखभाल, पढ़ाई-लिखाई, कितनी ज़िम्मेदारियाँ माँ-बाप को लेनी पड़ती हैं। brain disorders within the first year. That's माँ-बाप बच्चे की शिक्षा के लिए, उसके उत्कृष्ट जीवन के लिए, आगे की ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए पाई-पाई जोड़कर पैसे इकट्ठे करते हैं, प्रोविडेंट फंड बनाते हैं। लड़की की शादी करनी है, लड़के की शादी के लिए गहने, ज़ेवरात, अच्छी-अच्छी चीज़ें, घरेलू सामान ताकि उसका जीवन बेहतर बने, इस सब के लिए अपना पूँजी इकट्ठी करते हैं। कितना कष्ट अपनी ज़रूरतों को माँ-बाप एक साइड में दरकिनार कर देते हैं, लेकिन अपने बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करने से पीछे नहीं हटते हैं। कितने अतुलनीय हैं, कितने महान हैं माँ-बाप। माँ-बाप वो होते हैं, लेकिन जो अपनी औलाद के लिए अपना सर्वस्व सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं, लेकिन वो सिर्फ़ इतना चाहते हैं अगर हमारी औलाद को उत्कृष्ट ज़िंदगी मिलती है, तो माँ-बाप को ये कहें मैं भी एक बाप हूँ, मेरा भी एक बेटा है। अगर कोई ये कहे कि आपके बेटे के जीवन बहुत ही सुखमय हो जाएगा, बहुत ही इज़्ज़त कमाएगा, बहुत ही आनंदमय हो जाएगा, आप ऊँचे पहाड़ पर नंगे पैर चढ़ जाओ। मैं बोलता हूँ मैं बेहिचक वहाँ पे चढ़ जाऊँगा। माँ-बाप के दिल में ये भावना होती है, लेकिन औलाद को भी माँ-बाप के बारे में सोचना होगा। आजकल बच्चे ख़ास तौर पर जब 14 से 20 साल की उम्र होती है, नाज़ुक उम्र होती है, उस टाइम ये बच्चे को भटकने की उम्र होती है। बच्चा अपने आप को स्वतंत्र महसूस करना चाहता है, अपने फैसले खुद लेना चाहता है, लेकिन उसे ज्ञान नहीं होता, माहौल बहुत
ख़राब होता है। माँ बाप सोचता है कि बच्चा कहीं भटक ना जाए, माँ बाप बच्चे पर पाबंदियाँ लगाना शुरू कर देता है। पाबंदियाँ लगाने के कारण माँ बाप को बच्चे जो है अपना दुश्मन समझने लगते हैं। ये बहुत ख़राब सोच है, ये बहुत गलत सोच है बच्चों की। बच्चों को सोचना चाहिए कि जब आप बड़े हो जाओगे, आप माँ बाप बनोगे, आपके ऊपर भी वही होने वाला है। आपके बच्चे भी उसी हालात से गुजरेंगे, आपकी स्थिति भी आपके माँ बाप वाली होने वाली है। उनको चाहिए जो माँ बाप आपका मार्गदर्शन अच्छे से करते हैं, अच्छे से रास्ता दिखाते हैं, उसका पालन करें, माँ बाप की इज़्ज़त करें, माँ बाप के पास बैठें, अपनी समस्याओं को माँ बाप के सामने रखें। समाधान माँ बाप से अच्छा कोई दोस्त नहीं है दुनिया में। बच्चों, माँ बाप आपको जो गाइड करेगा दूसरा नहीं कर सकता है। सही रास्ता दिखाएगा तो माँ बाप ही दिखाता है। सबसे सच्चा दोस्त अगर है, आपका माँ बाप ही है। ठीक है, दोस्तों में बैठो, खेलो, मस्ती करो, अच्छी बात है, लेकिन रास्ता नहीं भटकना है। शिक्षा, संस्कार और उत्कृष्ट जो मूल्य हैं वो सिर्फ आपको माँ बाप ही दे सकता है। आप स्कूलों में जाते हो, स्कूलों में क्या होता है, मैं कहता हूँ मैं भी एक टीचर हूँ, मैंने बहुत बच्चों की ज़िंदगियाँ बनाई हैं, बहुत बच्चे पढ़ाए हैं। आप ध्यान से अगर देखोगे जो पाठ्यक्रम है स्कूलों के अंदर, 90% चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका जीवन में कोई मतलब नहीं होता है। 10% चीज़ें ही कामयाब आती हैं। साइन थीटा, कोस थीटा इक्वल टू टेंजेंट थीटा, क्या है ये? ये कभी आज तक तो मेरी ज़िंदगी में, मैं भी मैथ का टीचर भी रहा हूँ, इंग्लिश का भी रहा हूँ, मैं एक ऑफिसर भी रहा हूँ नेवी में, लेकिन ज़िंदगी में आज तक तो कभी काम आया नहीं है। लेकिन जो संस्कार, जो मूल्य, जो मोरल शिक्षाएँ हैं, जो माँ बाप का सम्मान है, जो एक अच्छा इंसान बनाती हैं आपको, दया की भावना है, प्यार की भावना है, सहिष्णुता है, ये अच्छे जो विचार हैं, अमूल्य विचार, ये आपको सिर्फ माँ बाप ही दे सकते हैं। मेरी तो प्रार्थना भी यही है स्कूलों से भी कि स्कूलों में कम से कम ऐसी शिक्षा अवश्य होनी चाहिए जिससे वो एक अच्छा इंसान बन के, सर्वप्रथम अच्छा इंसान होना ज़रूरी है। देशभक्ति की भावना, माँ बाप के प्रति सम्मान, बड़ों के प्रति सम्मान, अच्छे आते हैं, अच्छे संस्कार, ये बेहद ज़रूरी हैं। ठीक है, शिक्षा भी ज़रूरी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये है। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो जो है अपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ देखिए। अगर बच्चे देख रहे हैं तो अपने माँ बाप के साथ देखना बेहद ज़रूरी है। ये शायद अगर 1% भी आपके जीवन में सुधार लेके आता है तो मेरा ये वीडियो बनाने का जो मकसद है वो पूरा हो जाएगा। देखिए, बच्चे श्री राम को देखिए, आप श्री राम का उदाहरण देखिए। महाराज दशरथ ने 3 वचन दिए थे, सिर्फ उनके वचन पूर्ण करने के लिए राम ने हंसी खुशी, ताकि मेरे पिता का अपमान ना हो, मेरे पिता झूठे साबित ना हो, 14 वर्ष के लिए वनवास चले गए थे श्री राम। 14 वर्ष तक उन्होंने कष्ट झेले सिर्फ अपने पिता के सम्मान के लिए। अभी हाल ही का वाक़या है, शाहरुख खान का बच्चा, शाहरुख खान कितने बड़े सुपरस्टार हैं, दुनिया उनके दर्शन के लिए इकट्ठी हो जाती है, तरसते रहते हैं लोग, उनके बंगले के सामने इकट्ठे होते रहते हैं, उनकी एक झलक पाने के लिए तरसते रहते हैं। लेकिन जब उनका लड़का नारकोटिक्स वाले केस में फंसा था तो कितनी मुश्किल से शाहरुख खान ने हाथ पैर जोड़ के क्या क्या रिक्वेस्ट नहीं किए। एक बाप जो स्टार था और बाप के रूप में एकदम बच्चे के लिए क्या से क्या नहीं कर बैठते हैं। वो सच्चा जो आम बाप की तरह रिक्वेस्ट कर रहा है, मेरे बच्चे को बचाओ, मेरा बच्चा निर्दोष है। देखो बच्चे के लिए माँ बाप कहाँ से कहाँ अर्श से फर्श पर आ जाते हैं, क्या नहीं करते माँ बाप। तो बच्चों का भी फ़र्ज़ बनता है कि माँ बाप के सम्मान के लिए, माँ बाप की इच्छाओं के लिए, माँ बाप का दिल ना दुखाएं और माँ बाप का पूरा बच्चे सम्मान करें, आदर करें। तब भी आपकी ज़िंदगी जो है सुखमय हो सकती है, क्योंकि कल आपको भी बाप बनना है, आपके भी बच्चे होने हैं। जब बच्चे आपके साथ में व्यवहार अच्छा नहीं करेंगे तो ये बातें आपको याद आएंगी। एक 3 बातें बताता हूँ आपको बच्चों, अगर ये बातें आप जीवन में उतार लोगे तो मैं बोलता हूँ आपकी आगे की ज़िंदगी, आप अच्छे इंसान बनोगे और ज़िंदगी में आप तरक्की पाओगे, हर जगह आपको सम्मान मिलेगा। सर्वप्रथम सुबह उठते ही माँ बाप को प्रणाम करो, माँ बाप के पैर छुओ, कम से कम आधा घंटा अपने माँ बाप के साथ बैठो, हंसो, मजाक करो, अच्छी अच्छी बातें करो, मस्ती करो, अपनी मधुर यादें बताओ। उसके बाद दूसरी बातें एक और मैं बताना चाहूँगा आपसे। दूसरा ये है, कहीं भी आप बाहर जाते हो तो बाहर जाने से पहले अपने माँ बाप के
पैरों को छू कर बाहर जाना है। माँ बाप के पैरों को छू कर बाहर जाएंगे, किसी टाइप की समस्या, कोई भी परेशानी, किसी टाइप की तकलीफ़ आपको कभी नहीं होने वाली है। तीसरी बात एक और बताना चाहूँगा कि मैं माँ बाप जो है वो आप ऊंची आवाज़ में बात नहीं करना है। आप ऊंची आवाज़ में बात करते हो, माँ बाप का अपमान होता है। माँ बाप को लगने लगता है कि यस हम बूढ़े हो चुके हैं और हमारे कोई विचार नहीं हैं, हमारी सोच छोटी हो गई है, कि आप सठिया गए हैं, ऐसे बच्चे बोलना शुरू कर देते हैं। ये बहुत बुरी बात है। ऐसा कभी भी बच्चों को नहीं बोलना चाहिए। हमेशा नम्रता के साथ, प्यार के साथ अपने माँ बाप के साथ बातचीत करना चाहिए और सम्मान के साथ बात करना चाहिए। माँ बाप की बात को ध्यान से सुनना चाहिए। माँ बाप की जो एक एक बात है वो आपके लिए अनमोल है और आपके सुरक्षा कवच का काम करती है। ये बातें अगर मान के चलोगे, मैं गारंटी देता हूँ घर घर में सुख शांति रहेगी। ज़िंदगी में आप हर जगह सम्मान पाओगे, सफलता पाओगे, कोई टेंशन नहीं होगा आपकी ज़िंदगी में और आप एक अच्छे इंसान और कामयाब इंसान बनोगे। अगर मेरे वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आपसे मेरी प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है, ये वीडियो हिंदुस्तान के घर घर में जाना चाहिए। अपने दोस्तों को शेयर करें, अपने माँ बाप हैं अपने बच्चों को दिखाएं, बच्चे अपने माँ बाप के साथ बैठकर देखें। जितने भी आपके संबंधी हैं, रिश्तेदार हैं, उनको शेयर अवश्य करें। धन्यवाद, नमस्कार।